परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। उसकी हजूरी के लिए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की हजूरी को अपने घरों में महसूस करें कि परमेश्वर आज भी हमारे साथ हो, आज भी हमारे अंग संग हो, आज भी हमारी प्रार्थना को सुन चुके हो। मेरे यहोवा परमेश्वर, कलीसिया कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर, जो मैं आपके आगे प्रार्थना करने जा रही हूँ, जो मैं आपसे मांगने जा रही हूँ, मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना को सुन चुके हो और अपने स्वर्ग से मुझे उत्तर दे चुके हो। कहे कलीसिया कि परमेश्वर, मैं आपके पास आती हूँ और मैं मांगती हूँ कि मेरे यहोवा परमेश्वर, आप अपनी भलाइयों को मेरे जीवन में प्रकट कर चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे यहोवा परमेश्वर, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। निश्चय परमेश्वर, आप मुझे अपने योग बना चुके हो। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं वो चाल चलूं जो आपको पसंद है। मेरे यहोवा परमेश्वर, कहे कलीसिया कि परमेश्वर, आप मुझे ब्लेस कर चुके हो, आप मुझे आशीष कर चुके हो। कहे कलीसिया के परमेश्वर, इस समय मेरा मन, तन, दिल, हृदय प्रार्थना में लगा चुके हो। मैं पूरे मन से, दिल से, हृदय से आपके आगे प्रार्थना कर चुकी हूँ। कलीसिया कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर, ये समय जो आपने मुझे प्रेयर का दिया है, तो परमेश्वर मैं आपसे मांगती हूँ। कलीसिया निश्चय परमेश्वर उसे देते जो उससे मांगते। कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर, जो समय, जो टाइम परमेश्वर ये मुझे प्रार्थना का दिया है, तो इस समय मेरा मन, मेरा तन, मेरा ध्यान सिर्फ प्रार्थना की ओर लगे। परमेश्वर, मेरा ध्यान इधर उधर नहीं, सिर्फ तेरी ओर लगे, ताकि मैं प्रेयर में बढ़ सकूं। क्योंकि कलीसिया, परमेश्वर के आगे आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जब भी हम प्रार्थना में बैठते, कलीसिया कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर, जब भी मैं प्रार्थना में बैठती हूँ तो मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा मन इधर उधर की सोचों को सोचता है। तो परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर, मैं आपके पास आती हूँ और मांगती हूँ कि मेरा मन, मेरा ध्यान तेरी ओर लगे, तेरी ओर लगे, और मैं अच्छे मन से, अच्छे दिल से आपके आगे प्रार्थना कर सकूं। मेरा ध्यान प्रार्थना की ओर लगा चुके। प्लीज अपने मुंह से एक अच्छा विश्वास करें, एक अच्छा अंगीकार करें कि मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ रही है, मैं प्रार्थना में बढ़ रही हूँ। परमेश्वर, आप मुझे प्रार्थना में बढ़ा रहे हो, आप मुझे परमेश्वर प्रार्थना के योद्धा बना चुके हो। कलीसिया, परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आप परमेश्वर का मंदिर हो, आप परमेश्वर का मंदिर हो, और अब परमेश्वर आप में वास करता है। कहे कलीसिया, कलीसिया आप परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो। कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर अपने दिल पर हाथ रखे और कहे, दिल से कहे यहोवा को कि यहोवा, मैं आपका मंदिर हूँ। कहे कलीसिया के परमेश्वर आप मुझ में वास करते हो। तो कलीसिया, अगर परमेश्वर का वास आपके अंदर है तो आपके अंदर कुछ भी जो परमेश्वर को नहीं पसंद वो नहीं होना चाहिए। आप अपने मन को, अपने हृदय को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। कहे परमेश्वर, मेरा मंदिर, जो मेरी देह, ये आपका पवित्र मंदिर है, आपका वास मेरे अंदर। और परमेश्वर, बुरी चीजें, बुरी कामना जो मेरे शरीर में, क्योंकि परमेश्वर वहाँ वास नहीं करते जहाँ जो बुरे काम है शरीर में। तो कहे परमेश्वर, मेरी जिंदगी से वो सब बुराई, वो सब बुरे काम जो आपको पसंद नहीं है, परमेश्वर ने खत्म कर चुके हो, उन्हें खत्म कर चुके हो। और परमेश्वर, जो आपका वचन कहते कि आप मुझ में वास करते हो, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझ में वास करते हो। मैं आपका पवित्र मंदिर हूँ परमेश्वर, मैं आपकी हैकल हूँ। तो कलीसिया, परमेश्वर का जो मेरी हैकल का नाश करता है, मैं उसका नाश करता हूँ। क्योंकि कलीसिया, परमेश्वर हमको डराते नहीं है, परमेश्वर हमें ताड़ना देते। कलीसिया, परमेश्वर हमें ताड़ना देते क्योंकि आप सिद्ध बन जाओ। कलीसिया, परमेश्वर हमें डराते नहीं है, क्योंकि उसने कहा जो मेरे मंदिर का नाश करता है मैं उसका नाश करता हूँ। तो नाश कलीसिया, आपके मन में कोई बुरी सोच, किसी के प्रति बुरा ख्याल, किसी के प्रति ईर्खा, विरोध, तड़ेबाजियां, फुट्टा, ईर्खा,
क्रोध, ये सब चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं। तो आप अपनी जिंदगी से इन सब चीजों को निकाले, कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर आप मुझे दीन कर चुके हो, मुझे नम्र कर चुके हो, मुझे हलीम कर चुके हो, क्योंकि परमेश्वर आपने वचन में लिखा है कि मैं पवित्र हूँ, आप भी अपने चाल चलन में पवित्र बने। तो कहे कलीसिया इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करे और अपने मुख से बोले कि परमेश्वर आपने कहा है कि मैं पवित्र हूँ, आप भी अपने चाल चलन में पवित्र बने। तो कलीसिया कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर आप मुझे मेरे चाल चलन से पवित्र कर चुके, मेरी सोचों में पवित्र कर चुके, मेरे विचारों को, मेरे ख्यालों को, मेरी समझ को, मेरी नजर को, मेरे उठने बैठने को पवित्र कर चुके। मैं तेरे योग परमेश्वर चाल चलना चाहती हूँ, आप मुझे चला चुके। तो कलीसिया परमेश्वर आपकी सुन रहा है। कलीसिया अगर परमेश्वर के योग आप बनना चाहते हो तो परमेश्वर भी आपको बनाना चाहते। परमेश्वर तो चाहते कि मेरे से मांगो तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। कलीसिया यीशु मसीह जी ने कहा अगर मेरे नाम से, मेरे पिता से जो कुछ मांगोगे तुझे दिया जाएगा। तो कलीसिया कहे परमेश्वर से कि मैं आपके पुत्र के नाम से मांगती हूँ कि मेरे परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को, मेरे हालातों को, मेरी प्रॉब्लम्स को आप खत्म कर चुके हो, खत्म कर चुके हो। आप मुझे आजाद आ चुके हो, आजाद कर चुके हो। मैं आपके पुत्र के नाम से तेरे पास आती हूँ, क्योंकि यीशु मसीह जी ने कलीसिया कहा है और वचन के साथ परमेश्वर से क्लेम कर सकते हो। कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर आपके पुत्र ने हमें कहा है कि आप मेरे नाम से, मेरे पिता से जो मांगोगे आपको दिया जाएगा। तो कहे परमेश्वर को वचन से परमेश्वर के आगे जाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपके पास आती हूँ। आप मुझे आजाद कर चुके, मेरे हालातों से, मेरी परेशानियों से, मेरी विपत्तियों से मुझे आजाद कर चुके। कलीसिया जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, हबक्कूक कहता है कि परमेश्वर दुष्ट तेरे लोगों को निगल रहा है और तू खड़ा खड़ा देख रहा है। नहीं कलीसिया, परमेश्वर कभी भी खड़ा खड़ा देखता नहीं। उसने तो कहा मैं अपने पैरों के गुम्मट पर तैयार बर तैयार खड़ा हूँ। तो कलीसिया परमेश्वर आपके लिए तैयार बर तैयार खड़ा है। हबक्कूक नबी ने जैसे कहा है कि परमेश्वर कहे कलीसिया कि कलीसिया परमेश्वर ने कहा है कि मैं तो अपने पैरों के गुम्मट पर तैयार बर तैयार खड़ा हूँ, कब उस मान से कोई मुझे पुकारे तो मैं उसकी सुनूं। तो कलीसिया आज भी परमेश्वर आपकी सुन रहा है और कहे परमेश्वर से कि आपने कहा है कि आप अपने पैरों के गुम्मट पर तैयार बर तैयार खड़े। तो परमेश्वर आज भी आपके लिए खड़ा है, आज भी परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। जैसे सभोपदेशक परमेश्वर के सन्मुख चलता था, जब लोग उसे मार रहे थे तो उसने अपना हौसला हार दिया और कहने लगा कि परमेश्वर मैं अपने आप को तुझको ग्रहण करता हूँ और अपने आप को उसने परमेश्वर को सौंप दिया। तो परमेश्वर तो तैयार थे उसको छुड़ाने के लिए, परमेश्वर तो आने वाले थे उसके लिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह खड़े थे उसके पास आने के लिए, लेकिन उसने अपना हौसला छोड़ दिया। तो कलीसिया अगर आप हालातों में हो, परेशानियों में हो, तो आप अपने सभोपदेशक की तरह हौसले को ना छोड़े, विश्वास रखे, भरोसा रखे, क्योंकि वो परमेश्वर उन्हें छुड़ाने के लिए खड़ा था, वो उसके पास आने वाला था, लेकिन उसने पहला ही अपना हौसला छोड़ दिया। तो आप अपने हौसले को ना छोड़े। दुखों में, हालातों में, परेशानियों में परमेश्वर के साथ स्थिर रहो, दृढ़ रहो, विश्वास रखो, धीरज रखो, क्योंकि धीरज आपकी जिंदगी में बड़े फलों को पैदा करता है। कलीसिया अपने जीवन से कहे कि परमेश्वर मुझे धीरज वाला मान दे, मैं अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर निराशा को ना लेकर आऊं, कभी भी निराशा को ना लेकर आऊं। मैं आपके ऊपर भरोसा रखूं, विश्वास रखूं, धीरज करूं, क्योंकि वो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का मालिक है। वो परमेश्वर मुझे रचने वाला, उस परमेश्वर ने आपको इतना खूबसूरत बनाया, आपकी हड्डी हड्डी को आपकी माँ के गर्भ में रचा। तो क्या कलीसिया आपके काम परमेश्वर के लिए बड़े नहीं? कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर अगर आपने मेरी माँ के गर्भ में मेरी रचना की है, मुझे इतना सुंदर बनाया, इतने अच्छे हाथ पैर दिए परमेश्वर, तो आप मेरे लिए क्या नहीं कर सकते? कलीसिया परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। विश्वास करें कि परमेश्वर आप मेरे लिए बेस्ट कर चुके हो, आप मेरे लिए बेस्ट कर चुके हो।
तो निश्चय परमेश्वर आपके लिए करेगा। कलीसिया जैसे यूना ने अपनी बुद्धि लगाई, परमेश्वर ने नीनवे को जाने के लिए बोला, लेकिन वो अपनी बुद्धि से कहीं और चला गया। क्योंकि परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते, हम अपनी बुद्धि लगाते तो कलीसिया हम फंसते हैं, हम वो परिस्थितियों में जाते हैं जिससे परमेश्वर हमें निकालना चाहता है। हम खुद अपने ही समझ के कारण उन हालातों में जा पड़ते हैं जिससे परमेश्वर हमें निकालना चाहता है। जैसे यूना ने परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझा, उसने अपनी बुद्धि लगाई, परमेश्वर ने नीनवे को जाने के लिए कहा तो वो कहीं और ही जा रुका। तो परमेश्वर कहे कि परमेश्वर मैं यूना की तरह तेरी अपनी बुद्धि ना लगाऊं, मैं तेरी इच्छा को समझूं, तेरी मर्जी को समझूं। कलीसिया यूना को परमेश्वर ने 3 दिन मछली के पेट में जीवित रखा, तो आज वो परमेश्वर आपके मरे काम जीवित करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। विश्वास करें कि मेरे काम, अगर परमेश्वर आप यूना को 3 दिन मछली के पेट में जीवित रख सकते हो, उन्हें परमेश्वर, क्योंकि कलीसिया किसी के पेट में इतने दिन रहना कोई असंभव बात नहीं है। कलीसिया अगर परमेश्वर का अनुग्रह था उन पर कि वो 3 दिन परमेश्वर ने जीवित रखा मछली के पेट में, आपके ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह है, आपके ऊपर भी परमेश्वर की दया हुई है, उसकी कृपा हुई है। जो कृपा, जो दया, जो अनुग्रह परमेश्वर का आपके ऊपर हुआ है वो व्यर्थ नहीं है। कहे कलीसिया आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया परमेश्वर मेरे लिए काफी है। कलीसिया वचन में लिखा है, पौलुस कहता है दौड़ में तो सब दौड़ते लेकिन इनाम एक को मिलता है। तो कलीसिया परमेश्वर ने कहा कि आप सब दौड़े और सब में इनाम पाओ। तो कहे कलीसिया मैं वो दौड़ूं परमेश्वर जो तू चाहता है मेरे कल, परमेश्वर मैं वो करूं जो तू चाहता है। मैं अपनी बुद्धि से ना चलूं, मैं अपनी समझ से ना चलूं, मैं अपनी इच्छा के अनुसार ना चलूं। मेरे परमेश्वर मैं वो दौड़ूं ताकि मैं वो इनाम, वो सब आशीष परमेश्वर तुझसे ले सकूं जो मेरे लिए आपने रखी। तो कलीसिया परमेश्वर आपके लिए बेस्ट चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि हम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, उसके लिए अच्छा सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए ऐसा करें। तो कलीसिया वो तो आपका स्वर्गीय पिता है, वो तो आपका स्वर्गीय पिता है। अगर आपको अपने बच्चों की चिंता है, कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं अपने बच्चों के लिए सोचती, तो आप भी मेरे लिए सोचते हो। क्योंकि कलीसिया आपने तो अपने बच्चों को सिर्फ जन्म दिया है, लेकिन उनकी हड्डी को बनाने वाला वो स्वर्गीय परमेश्वर है। कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर आपने मेरे बच्चों की रचना की, मेरी रचना की, मैं आपके हाथों की बनाई हुई परमेश्वर एक मिट्टी का बर्तन हूँ और आपने मुझ में साथ डाले मेरे परमेश्वर। ये आपकी दया है, ये आपकी कृपा है, परमेश्वर का अनुग्रह कलीसिया बड़ा। कलीसिया परमेश्वर के कहे परमेश्वर आपके इतने उपकार है कि मैं उन उपकारों को याद कर परमेश्वर जितना भी आपका धन्यवाद करूं उतना ही कम है। कलीसिया क्या परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम नहीं किए, तो उस कामों को, उस भलाइयों को याद करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। कलीसिया परमेश्वर का थैंक्स करें और धन्यवाद के साथ उसके पास जाएं और परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर जो उपकार मेरी जिंदगी में आपने किए, मुझे गवाहियों के साथ अपने लोगों के बीच खड़ा किया, मुझे लज्जित नहीं होने दिया, मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया, मेरी शर्मिंदगी को, मेरी लज्जा को आपने खत्म किया। परमेश्वर का थैंक्स करें, कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर से अपना मन, अपना दिल, अपना हृदय लगाइए। आज भी वो परमेश्वर आपकी सुन रहा है, आज भी वो परमेश्वर आपकी सुन रहा है। कलीसिया जैसे हनोक ने अपने जीवन से परमेश्वर को खुश किया, वो सब चीजें उसने अपने जीवन से की जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता। तो कलीसिया उसने ऐसी चाल चली परमेश्वर के सन्मुख जैसे परमेश्वर चाहता था। तो कलीसिया हनोक ने मृत्यु को नहीं देखा, परमेश्वर ने उसे ऐसे ही अपने स्वर्ग में जिंदा उठा लिया। तो अगर कलीसिया आप भी विश्वास करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे कि मुझे भी हनोक की तरह बना, मुझे भी हनोक की तरह अच्छा मान दे, मैं भी हनोक की तरह चलूं ताकि परमेश्वर मैं तुझे खुश कर पाऊं, ताकि परमेश्वर मेरी जिंदगी से, मेरी लाइफ से खुश हो सको। तो कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे भी हनोक की तरह बना चुके, मैं भी आपकी इच्छा को समझूं, मैं भी आपकी मर्जी को समझूं, मैं भी वो चाल चलूं मेरे प्रभु जो तू चाहता है। तो निश्चय जो मांग रहे परमेश्वर उन्हें दे रहा है। कलीसिया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मन से परमेश्वर
के पास जा रहे हो। कलीसिया, अगर आप अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हो तो आधी अधूरी प्रार्थना नहीं करनी। आप प्रार्थना में बैठे तो अपना पूरा मन परमेश्वर की ओर लगाए, अपने काम काजों को कर कर परमेश्वर के सन्मुख बैठे और कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर, क्योंकि कलीसिया जब हम घर में होते तो हमारा ध्यान इतना नहीं लगता, लेकिन आप एक अच्छे मन से, अच्छे दिल से परमेश्वर के आगे जाओगे तो परमेश्वर आपसे खुश होगा, जैसे हनोक के जीवन से परमेश्वर खुश हुआ, क्योंकि वो एक अच्छे मन से परमेश्वर से चलता था। तो आप भी एक अच्छे मन से चलें तो परमेश्वर आपको निश्चय हनोक की तरह ब्लेस करेगा, उत्तर देगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कलीसिया, वचन में लिखा है जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो प्रतीति करो, विश्वास करो मुझे मिल गया। तो कलीसिया कहे मैंने जो मांगा है परमेश्वर आप मुझे अपने स्वर्ग से उत्तर दे चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया।